हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक नई जॉब प्रोग्राम के बारे में, जो कि है एच डी एफ सी एर्गो की तरफ से। एच डी एफ सी एर्गो एक एच डी एफ सी की सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, जो कि जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। और उस प्रोग्राम का नाम है एच डी एफ सी एर्गो हेड स्टार्ट प्रोग्राम। तो इसी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको जनरल इंश्योरेंस कौन से होते हैं, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस हो गया, आपका व्हीकल इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, या फिर होम इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस के अलग होते हैं। और एच डी एफ सी एर्गो ए जॉइंट वेंचर में बनी हुई कंपनी है एच डी एफ सी बैंक के साथ। और एच डी एफ सी एर्गो का शेयर है 51% और 49% एच डी एफ सी बैंक का। और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। हम आ चुके हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे। इस तरीके की आपको वेबसाइट दिखेगी, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोग्राम हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं। फर्स्ट हाईलाइट है, आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर, जो कि होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंश्योरेंस। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इंश्योरेंस, लेकिन ये प्रोग्राम इंश्योरेंस है, तो उसमें आपको डिग्री दिया जाएगा इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में। दूसरा है, आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा, और आपको स्टाइफंड मिलेगा। फिर और एक है इसमें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स, जब आप कंफर्म हो जाओगे फुल टाइम एम्प्लॉय, उस टाइम से नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आपको बोनसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 ईयर्स तक। उसके बाद आपको एजुकेशन लोन मिलेगा इस प्रोग्राम के लिए विदाउट सिक्योरिटी, और उसमें 6 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड है, जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। और उसके बाद से 36 मंथ्स तक, यानी 3 साल तक, उसमें आप लोन रिपे कर सकते हैं। ये तो बढ़िया फीचर लग रहा है मुझे इसमें। उसके बाद आप FAQ पे क्लिक कीजिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। उसमें आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, आपका प्रोफाइल क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप एनी ग्रेजुएट होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपकी एज होनी चाहिए बिलो 25 ईयर्स। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप एलिजिबल है, या फिर फ्रेशर है तो भी एलिजिबल है, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स। अगर 3 साल के ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वही आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा वो आफ्टर ईयर्स। उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद एक HR इंटरव्यू होगा आपका। ये टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ HR इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और भी यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका स्टाइफंड कितना होगा। आपको 2,500 रुपये स्टाइफंड मिलेगा फॉर 4 मंथ्स ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रेनिंग। उसके बाद आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ एज अ स्टाइफंड इन द इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसके बाद OJT में मिलेगा आपको 16,000 रुपीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो टोटल आपकी अर्निंग होगी इसमें 1,26,000 रुपीज़। और आपकी फ़ी है इस कोर्स के लिए 1,50,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो 1,70,000 तक आपका ये बन जाएगा टोटल विद टैक्सेस। GST 18% होता है उसमें। और यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट FAQs रहते हैं दोस्तों, हमेशा अप्लाई करने से पहले आपको ये पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सैलरी दी हुई है, एंड पोजीशन कौन सी प्रोफाइल रहेगी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लियरली। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। और आपकी सैलरी होगी 3 लाख रुपीज़ पर एनम। ये इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है, और सेल्स प्रोफाइल है, इंश्योरेंस सेल्स करते हैं इसमें आप। आपकी सैलरी कम रहती है, लेकिन इंसेंटिव आपको मिलता रहता है दोस्तों। इसमें कोई भी सेल्स प्रोफाइल में सैलरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन इंसेंटिव पार्ट ज़्यादा रहता है। और आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपका प्रोबेशन पीरियड। कोई प्रोबेशन नहीं है दोस्तों इसमें। देर इज़ अ नो प्रोबेशन पीरियड ऑन कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अगर आप
बीच में आपने कोर्स छोड़ दिया या ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको फीस नहीं रिफंड हो जाएगी। और अगर आपने सक्सेसफुल कंप्लीट किया तो आप इसमें कंटिन्यू कर पाओगे कंफर्म होके। अगर आपने अनसक्सेसफुल हो गए इसमें, अनफॉर्चुनेटली आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, या फिर आप जो भी टास्क आपको दिए हैं असाइनमेंट्स आपने नहीं कंप्लीट किया, या फिर आप करने में एबल नहीं हो वहाँ पे, तो आपको 3 मंथ्स का और एक चांस दिया जाएगा। उसमें आप कंप्लीट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, और उसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको HDFC एर्गो में कंफर्म किया जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लासेस की टाइमिंग्स कितने टाइमिंग है वहाँ पे दिख जाएगी। मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासरूम ट्रेनिंग शुरू होगी, और विद सैटरडे डिवोटेड ई लर्निंग। सैटरडे में आपको ई लर्निंग दी जाएगी, और उसका टाइमिंग होगा 9 AM to 6 PM ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे। और 90% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी। एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ लीव विथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अगर आपको छुट्टी चाहिए कि कुछ काम है आपको इमरजेंसी कुछ भी कारण से, तो आप उसको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेके लीव ले सकते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। लैबोरेटरीज, ट्यूटोरियल, डिस्कशन, सेमिनार्स, केस स्टडीज, लाइब्रेरी रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, ये सब आप इसमें इंक्लूड होगा ट्रेनिंग पार्ट में। और भी कुछ जनरल FAQs दिए हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। और एक कम्प्लीटली सेल्स प्रोफाइल है, जिसको आप सेल्स में इंटरेस्ट है दोस्तों, और स्पेशली इंश्योरेंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि करियर किक स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है मोस्टली केसेस में। और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में 2 to 3 years एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको न्यू डायरेक्शन और आपको थोड़ा वर्क प्रेशर कम होता है दोस्तों। सेल्स में प्रेशर रहता है और इंसेंटिव भी रहता है दोस्तों। ये कंप्लीट डेस्क जॉब अगर आपको पसंद है तो आप इसके लिए अप्लाई मत करिए। अगर आपको बोलना, कम्युनिकेशंस करना ये सब अच्छा लगता है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है और आप खाली बैठने से अच्छा आप उस एक्सपीरियंस ले सकते हैं दोस्तों, ऐसे इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करके। कोई भी सेल्स प्रोफाइल हो या फिर कौन सी प्रोफाइल हो, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। फ्यूचर में और सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो कि है मैनेजरियल लेवल के लिए भी आने वाले हैं। क्लास डायरेक्टली क्लास 2 मीन्स ग्रेड सेकंड के लेवल के पे, तो उसके लिए एक्सपीरियंस काउंट करना ज़रूरी होता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम जब प्रोग्राम लॉन्च होगा आज से 2-4 साल बाद, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो डिसएडवांटेज रहता है। जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ग्रैब करना चाहिए, अगर दूसरा ऑप्शंस नहीं है तो। आपके कंफर्ट से आप देख सकते हो दोस्तों।